क्या नाम है पंडित जी? जय माता की, बोलो सांचे दरबार की जय। हाँ, मेरा नाम है ओमकार व्यास, पुजारी चामुंडा मंदिर। आज से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हुई है। क्या कुछ इन 9 दिनों में जो है वो रहने वाला है? किस तरह माँ के स्वरूपों के विभिन्न स्वरूपों की पूजा होगी? कितने पंडित जो है अनुष्ठान करेंगे? जय माता की। आज से जो है वो शारदीय नवरात्र जो है वो प्रारंभ हो रहे हैं। तो इस वर्ष भी हर वर्ष की भांति जो है वो 51 पंडित जो है हमारे इस यज्ञ में भाग ले रहे हैं। इसमें सचंडी, महारुद्र याग, रामायण पाठ, भागवत तथा गायत्री प्रवचन इत्यादि का पाठ जो है वो किया जाता है। तो आज जो है वो प्रथम नवरात्र है, इसका है शैलपुत्री। प्रथम शैलपुत्री का जो है वो पूजन किया जाता है। इसी तरह प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघेती, कूष्मांडी चतुर्थम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि, महागौरी, नव सिद्धिदात्री, नवदुर्गा। ये नौ दुर्गा जो है वो इनकी यहाँ से अलग अलग से पूजा की जाती है। तो हमारे जो ये ब्राह्मणों द्वारा है अनुष्ठान जो किया जाता है, और भगवती की अष्टमी के दिन जो है वो विशेष पूजा की जाती है, उसको विशेष पूजा की कहा जाता है। वो रात्रि के समय होती है। तो इसमें माता का जो है वो चोला जो है वो बदला जाता है। तो माँ को सिंदूर लगाया जाता है। वो पौराणिक परंपरा है कि जब ये मूर्ति यहाँ पर पहाड़ पे मिली हुई थी तो इसको फिर स्थापना किया गया था। तो इसकी सफाई कर रहे थे। तो तब तो एक दो आदमी होते थे। तो एक जो कर्मचारी था वो उसकी सफाई कर रहा था, तो एक उसका पीस जो है वो निकल गया। तो उस पीस को लेकर वो घबरा गया, उसने थोड़ा मूर्ति खंडित हो गई। तो उसने ऐसा किया कि अपने अधिकारियों को बताया कि मैं ऐसे माँ को साफ़ कर रहा था, तो इसमें एक पीस निकल गया। तब वो लोग आए, उन्होंने देखा तो माता की उंगलियाँ जो है वो निकल पड़ी, पाँव की उंगलियाँ निकली। तो उन्होंने देखा कि ये तो मतलब ऐसा हुआ था कि इससे ज्ञात होता है कि वो सदियों पुरानी मूर्ति जो है वो पूजित थी, इसमें सिंदूर लगा हुआ था। फिर उन्होंने सभी लगे, उन्होंने उसको खरीदना शुरू किया। तो एक बड़ा टोकरा जो है वो सिंदूर का निकला। तो उससे ज्ञात होता है कि मूर्ति जो है वो सदियों पुरानी पूजित है। चलो बाद में तो अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ होगा इसको स्थापित की हुई है, परंतु मूर्ति जो बहुत पुरानी पूजित है। तो इसका वर्णन आता है मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत, यस्मात् चंडम चामुंडम च घृत्वा तुमवाक्ता चामुंडेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। कि चंड और मुंड नाम के जो राक्षस थी वो बहुत ही बलवान थे, और ब्रह्मा से उनको वरदान मिला हुआ था कि आपको कोई नहीं मार सकेगा। वो था पुल्लिंग रूप में, इसलिए देवताओं ने अपने अपने शक्ति से एक पुंज तैयार किया और उसको नारी का रूप दिया, और उसका नाम रखा अंबिका। और उनकी जो अधिष्ठात्री कौशिकी देवी थी, उन्होंने उनको बताया कि आपको हमें कार्य सौंप रहे हैं कि आपने चंड और मुंड नाम के जो राक्षस है उनका संहार करना है। तब वो उन्होंने बहुत ही सुंदर लावण्य रूप जो है वो अंबिका का बना, और वो जंगलों में चली गई जहाँ पर राक्षस लोग जो है विचरण करते थे। तो जब चंड और मुंड नाम के जो राक्षस थे वो वहाँ पर आए, तो उन्होंने देखा कि एक घोर जंगल में अकेली बहुत ही सुंदर युवती बैठी हुई है। तो उन्होंने अपने राजा शुंभ निशुंभ को बताया कि हे राजन, आपने एक बहुत ही अद्भुत सुंदर चीज़ देखी है, वो आपके पटरानी बनने के योग्य है, आप आदेश दें तो हम उनको ले आए। राजा शुंभ निशुंभ ललायित हो गए। उन्होंने बोला जल्दी करो, इसमें देरी मत करो। और फिर वो चले आए। उन्होंने माता से संवाद किया। तो माता ने एक जिद की कि जो मुझे युद्ध में हराएगा उन्हीं से मैं शादी करूँगी। और वो बात चल रही, उन्होंने कहा कि हम तो बहुत बलवान है, दूसरा हमें वरदान भी मिला हुआ है, तो आप तो जो है एक अबला है, स्त्री है, स्त्री को अबला कहते हैं, ऐसे कमज़ोर है, तो आप हमारा ऐसे मुकाबला कैसे कर सकती हो, मान जाओ, हट मत करो। तो तू स्त्री हट था। उन्होंने बोला नहीं, मैं ऐसे युद्ध करके हो। तब उससे युद्ध हुआ और उन्होंने उनका संहार किया। तब से जाकर के चामुंडा नाम बना। पंडित जी, कितने बजे से जो श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खुल रहे हैं, और क्या व्यवस्थाएं जो है नवरात्रों के दौरान विशेष तौर से यहाँ की? आप जो है ना 5 बजे से अभी समय चला हुआ है, पुराने समय जो हमारा 5 बजे का, उसी समय से हम मंदिर खोलते हैं, और रात्रि 9:30-10 बजे तक जो है इसका बाकी जो श्रद्धालु आते हैं उनको बारी बारी ढंग से दर्शन करवाते हैं। सभी उनकी जो व्यवस्था होती है वो पूरी करते हैं।
ठीक है। जय माता दी। लोगों के लिए रहते हैं। नवरात्रे जो हैं वो हम लोगों के लिए शुरू से ही इम्पॉर्टेंट रहे हैं। मैं तो बचपन से ही माँ में बहुत बिलीव करती हूँ और मैं आज नवरात्रों में स्पेशली इसलिए आई हूँ कि मेरे पिताजी जो हैं वो थोड़े बीमार हैं और मैं माँ से यही मनोकामना करती हूँ कि वो आने वाले समय में ठीक हो जाएं और माँ हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, रिद्धि सिद्धि प्रदान करें हमें और हिमाचल में जो इतना कुछ हुआ है वो सब लोगों को जो हैं वो अपना आशीर्वाद दें। आप हर वर्ष जो है वो यहाँ दर्शनों के लिए पहुँचते हैं? हाँ जी, मैं हर वर्ष ही आती हूँ। जो पिछले नवरात्रि हुए थे उनमें भी मैं आई थी और यहाँ पे कंजकों का पूजन भी किया था। तो ये माँ का आशीर्वाद ही है जो मैं हर साल आ पाती हूँ। यदि बात की जाए तो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और लोग मुख्यतः नवरात्रों में जो है वो व्रत भी करते हैं, आप भी करते होंगे। क्या फल इन व्रत का क्या महत्व आप लोगों के लिए रहता है और इस बार भी व्रत आपने किए हैं क्या है? जी हाँ, इस बार भी मैंने व्रत किए हैं। मैं हर साल 9 के 9 नवरात्रे रखती हूँ। जैसे कि इस बार बोला जा रहा है कि 10 नवरात्रे हैं जो कि माँ की जो है वो अपनी जो है उनकी अपनी हमारे ऊपर कृपा है कि उन्होंने हमें इस बार 10 नवरात्रों से जो है वो प्रदान किए हैं और माँ जो है हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, यही मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ और हर बार मुझे मौका दे कि मैं नवरात्रे रख पाऊँ ताकि जो हैं वो मतलब माँ जो हैं वो हर बार अपनी कृपा मुझ पे बनाते हैं और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे साथ कुछ गलत होने दिया हो और ये उनका आशीर्वाद ही है। ये कोई मनोकामना मांगी हो जो पूर्ण हुई? मेरी हर मनोकामना पूर्ण होती है, ये तो मैं सच्चे दिल से ये बात बोलती हूँ क्योंकि जब आप सही होते हैं और आपका मन साफ होता है, आपकी माँ में पूरी श्रद्धा है तो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी ही होगी। थैंक यू। ठीक है। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम सोनू जायसवाल है, मैं पालमपुर से आया हूँ। तो नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है, आज पहला नवरात्रा है। क्या मनोकामना लेकर आए हैं और क्या कुछ मनोकामना की है आपने माँ से? माता रानी से मनोकामना तो यही है कि सब भक्तों को सुखी रखें। जो पीछे जैसे आपने आपदाएं देखी हैं आते हुए, हिमाचल में फ्लड्स आए हैं, यहीं पे कांगड़ा में फ्लड्स आ रखे हैं, उस चीज़ से माता राहत दे। और आशा करते हैं, वैसे आजकल आप देख रहे हो पहला नवरात्रा और इतना क्राउड है नहीं जितना होना चाहिए वैसे, पर आशा यही करते हैं कि माता रानी सब बारिश से रोक दें और अच्छे से मतलब होए सब कुछ। तो किस तरह आपके लिए ये कितने महत्वपूर्ण रहते हैं नवरात्रे और क्या दिनचर्या आपकी इनमें रहती है? नवरात्रे हमारे लिए एक मतलब पावन त्यौहार है, हमारे हिंदुओं के लिए मतलब पावन त्यौहार है। और हम हर साल वैसे कि नवरात्रों में हम फर्स्ट और लास्ट आते ही आते हैं और कोशिश ये रहती है हमारी कि हम हर डेली जो 9 दिन के नवरात्रे होते हैं हम डेली की डेली यहाँ पे आएँ। पर आजकल आज देख रहे हो 2 दिन पहले ही बारिशें रुकी हुई हैं आजकल, तो अब आज हम आए हैं यहाँ पे। जय माता दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डी जायसवाल है, मैं पालमपुर से हूँ। जय माता दी सभी को। तो मैं यहाँ पे आज नवरात्रों का पहला दिन है तो हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं। सुबह ही आना था पर हम नहीं आ पाए हैं क्योंकि मुझे लगा कि बारिश ना हो जाए, क्योंकि पिछले आप लोग देख ही रहे हो कि पहले से ही यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे ज़्यादा अभी क्राउड भी नहीं है, तो इसी डर से हम थोड़ा लेट ही आए हैं। धूप निकली उसके बाद ही आए हैं। तो माता रानी से यही रिक्वेस्ट है कि मतलब बारिशें रोके, आपदाओं को कम करें।